एवरीवन, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके देखा होगा। तो हमने क्या देखा उसमें ऑब्जर्व करते हुए, आप लोगों ने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब कार जो है रेस स्टार्ट कर रहा था तो व्हील एंड रोड के बीच में देयर वाज अ स्लिप हो रहा था। फिर जैसे ही कार मस्त ट्रैक में चलने लग गया था तो बहुत बेहतरीन तरीके से वो चल रहा था, कोई ना स्लिपिंग हो रहा था ना स्किडिंग हो रहा था। लेकिन जैसे कार जब लेफ्ट टर्न या राइट टर्न ले रहा था तो अगेन आपने देखा होगा कि रोड एंड व्हील के बीच में एक मतलब रोड के ऊपर एक इंप्रेशन आ जा रहा था। देयर वाज अ स्किडिंग बिटवीन द व्हील एंड द रोड। और जब आपने सडनली ब्रेक अप्लाई किया तब भी आप लोगों ने देखा होगा, और जनरली आपने रोड में भी देखा होगा कि रोड में टायर का इंप्रेशन आ जाता है, तो स्किडिंग होता है वो बेसिकली। तो ये हमको जानना है कि क्या टाइप का, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन वहां पे होता है, वेदर इट इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द रोड। ये जो अलग अलग मोशन के बारे में मैंने बताया, इसमें किस तरीके का फ्रिक्शन होता है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों के माइंड में कंसेप्ट्स का करंट दौड़ा के रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा था जब आपका रेस स्टार्ट हो रहा था। देखो, जब आपने देखा कि रेस जब स्टार्ट हो रही थी तो व्हील एंड रोड के बीच में आपने ये नोटिस किया होगा कि देयर वाज अ स्लिपिंग हो रहा था। तो जब भी स्लिप होती है इसका मतलब पता है क्या होता है, ये आपका व्हील है और ये मान लो आपका रोड है। तो व्हील एंड रोड के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ए। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए में रिलेटिव वेलोसिटी, जो नेट वेलोसिटी होती है किसके किसके बीच में, व्हील एंड ये रोड के बीच में, नॉट जीरो होता है। क्या होता है, नॉट जीरो। यहां पे मैं लिखूंगा नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये भी लिखूंगा नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेकिन जो डायरेक्शन है वो राइट में भी हो सकता है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये नेट वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। एंड डेफिनेटली उसको हम बोलेंगे स्लिपिंग, वो होगा स्लिपिंग। और आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा बहुत बार कि टायर का ना छाप पड़ जाता है रोड के ऊपर, ठीक है। तो वो इसीलिए होता है बिकॉज वहां पे नेट वेलोसिटी होती है, जीरो नहीं होता है। और अगर ऐसा है कि नेट वेलोसिटी आपका है बिटवीन द व्हील एंड द रोड, तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। कैसे, जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, जैसे मान लो ये आपका एक आप ब्लॉक है, ब्लॉक में आपने फोर्स लगाया एंड ये है आपका रोड। तो जब आपने फोर्स F लगाया तो क्या हो रहा है, यहां पे देखो देयर इज अ नेट वेलोसिटी। यहां पे हमारा नेट वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी जो है नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो इसको हम बोल देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये जो ब्लॉक है रोड के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, वेलोसिटी है, तो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं। तो सेम यहां पे भी कंसेप्ट है, नेट वेलोसिटी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है बल्कि नॉट इक्वल्स टू जीरो है। दैट्स व्हाई यहां पे हो रहा है स्लिपिंग। और जब आपका कार बहुत स्पीड से चला रहे हो आप और आपने लेफ्ट टर्न लिया तो आपकी गाड़ी ना स्लिप करती है, स्किड करती है। तो स्लिप नहीं, उसको स्किड बोलते हैं, स्किड करेगी। तो जब भी स्किड हुआ उसको बोला जाता है ड्रिफ्टिंग। तो डेफिनेटली जब ड्रिफ्टिंग हो रही है, आप लोगों ने देखा होगा जब ड्रिफ्टिंग हो रही है, ड्रिफ्टिंग का आप लोगों ने वीडियो तो देखा ही है, उसमें रोड एंड व्हील के बीच में अगेन आप देखोगे कि देयर वाज अ नेट वेलोसिटी। और जैसे ही नेट वेलोसिटी आ रही है, नेट वेलोसिटी जो है नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो मतलब वहां पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आया एंड वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर आ जाएगा। एंड यही आपका होता है ड्रिफ्टिंग, जब आप टर्न ले रहे हो बहुत ही फास्ट स्पीड में, ठीक है। तो ये फिसलने तो, और आप लोगों को ये भी डाउट आएगा कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन स्किडिंग एंड स्लिपिंग। इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्किडिंग और स्लिपिंग में क्या डिफरेंस है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डेफिनेटली। और एक और बात बता दूं, और आप गाड़ी जब बहुत तेज चला रहे हो एंड आपने सडनली ब्रेक मारा तो तब भी आपका गाड़ी स्किड करता है, ठीक है। तब भी आपकी गाड़ी जो है स्किड करती है, समझ में आ रहा है। सो दैट इज, जब स्किड कर रही है ब्रेक मारते वक्त, वो भी आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। किसके किसके बीच में, व्हील एंड रोड के बीच में, है ना। तो
स्किडिंग, स्लिपिंग, ये सब अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है इनके बीच में। लेकिन हाँ, चाहे वो स्किडिंग हो चाहे वो स्लिपिंग हो, फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन क्या स्टैटिक फ्रिक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जब आपकी कार जेंटली मूव कर रही है, आराम से धीरे धीरे मूव कर रही है, मतलब आपका कार जो है चल रहा है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, ना आपने ब्रेक लगाया हुआ है, ना आपने रेस को स्टार्ट किया, ड्यूरिंग द रेस वो स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, तो उस दौरान क्या होगा, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए है बिटवीन द व्हील एंड द रोड। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए में वहां पे क्या होने वाला है, नेट वेलोसिटी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द व्हील एंड द रोड इज जीरो, वो जीरो हो जाता है एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट दिस इंस्टेंट नेट वेलोसिटी जीरो हो जाती है। देखो यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है बिटवीन द रोड एंड द व्हील, तो ना ही स्किडिंग हो रही है ना ही स्लिपिंग हो रही है ना। और इसी को हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। क्या होता है प्योर रोलिंग, इसको भी हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे। सो उसको बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये मान लो ब्लॉक है और ये आपका फ्लोर है, इवन दो मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं बट वेलोसिटी इसका जीरो है, देयर इज नो मोशन। तो एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। जब वेलोसिटी जीरो होती है ना, वेलोसिटी जीरो होती है किसके किसके बीच में, ब्लॉक एंड ये फ्लोर के बीच में, तब आपका ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। यहां पे भी तो वही हो रहा है ना, एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो ये पॉइंट ऑफ, यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये पूरा कंप्लीटली है, दिस इज होल कंप्लीटली इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पूरा का पूरा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। समझ में आ रहा है, यहां पे ये वाला पार्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये जो पार्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में नेट वेलोसिटी बिटवीन द व्हील एंड दिस रोड इज जीरो। और क्योंकि ये जीरो है, क्योंकि ये जीरो है, इसीलिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। इवन अगर आप जेंटली, इसको जेंटली मूव करना बोलते हैं, और जेंटली टर्न भी कर रहे हो, मतलब धीरे 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 टर्न कर रहे हो, जेंटली टर्न भी अगर बोलता है तो भी आपका वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए बिटवीन द व्हील एंड द रोड, ये आपका जीरो है। इतना सा ही कंसेप्ट है। एक और कंसेप्ट बताता हूं, जब आपकी गाड़ी व्हील का मतलब जो व्हील है, व्हीकल है, वो आपका मान लो कीचड़ में फंस गई, जो जब कीचड़ में फंस जाता है तो कैसा होता है, ये मान लो आपका व्हील है एंड मान लो ये आपका कीचड़ वाला रोड है, ये मान लो ऐसा जाने की कोशिश करे तो कीचड़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा ऐसे फेंकाता है कीचड़, है ना, इस तरीके से। तो ऑब्वियस ही बात है, एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, व्हील एंड ये मडी रोड के बीच में, ये आपका मडी रोड है, इन दोनों के बीच में देयर इज अ रिलेटिव वेलोसिटी। अगर रिलेटिव वेलोसिटी है सो डेफिनेटली ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। आई होप आप लोग ये इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इवन अगर मैं आप लोगों को बता दूं, मान लो आप जब दौड़ रहे हो और आप केले के छिलके के ऊपर आपका पैर गिरा और आप फिसल गए, तो आपका पैर और रोड के बीच में जब आप फिसल रहे हो, है ना, ये आपका पैर है मान लो और ये आपका रोड है, यहाँ पे केले का छिलका है, तो उसके ऊपर जब आप फिसल रहे हो ना, तो डेफिनेटली देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन योर, रिलेटिव मोशन है बिटवीन योर लेग एंड रोड, तो वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। याद रखना, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से आप कभी भी चल नहीं पाओगे। अगर आप बर्फ के ऊपर फिसल फिसल के चल रहे हो, वो काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है बिटवीन योर लेग एंड रोड, ठीक है। लेकिन अगर आप रोड नहीं, आइस क्यूब, अगर मान लो आप रोड के ऊपर जब चल रहे हो, तो जब आप रोड के ऊपर चल रहे हो, देखो ये आपका पैर है मान लो, ये आपका पैर है, देखो ध्यान से इस पे नोटिस करना, ये मान लो रोड है एंड ये मेरा हाथ है। अभी देखो ये ऐसे गया, फिर ये आपका दूसरा पैर है, ये आपका दूसरा पैर है, देखो इस तरीके से ये चल रहा है, देखो ध्यान से कितना बढ़िया चल रहा है। तो आप एट दिस इंस्टेंट देखोगे, एट दिस इंस्टेंट ये जो मेरा पैर है, ये वाला पैर और ये रोड है मान लो मेरा हाथ, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो है, इसके साथ चिपक चिपक के चल रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे, जब अगर मान लो माइकल जैक्सन मून वॉक कर रहा है, माइकल जैक्सन देखो मून वॉक कर रहा है, तो ये फिसल फिसल के मून वॉक कर रहा है, तो ये होगा आपका क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर आप नॉर्मल चल रहे हो तो आपका पैर एंड रोड के बीच में ये क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, थोड़ा सा सोचो आप।
आपको देखना है जहां से आपका पैर कांटेक्ट में है रोड के साथ, क्या वो वाला पार्ट इस रोड के रिस्पेक्ट में फिसल रही है, क्या नहीं फिसल रही है, मतलब स्टैटिक। ये अभी आप फिसल नहीं रहे हो, मतलब ये क्या हो गया आपका स्टैटिक। अगर आप फिसल फिसल के चल रहे हो, देखो मून वॉक कर रहा है, माइकल जैक्सन है, मून वॉक कर रहा है, ये है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।